Assalamu alaikum students, my name is Waqar Hassan and today we are going to discuss the right time to appear in CSS examinations। जी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको CSS में जाने से पहले कौन सी वो चीज़ें देख लेनी चाहिए जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्या आप वाकई ही प्रिपेयर हैं CSS एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए या अभी आपको मज़ीद टाइम चाहिए। CSS की 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और बच्चे गलती ये करते हैं कि 3 अटैम्प्ट्स में से 1 या 2 अटैम्प्ट्स ऐसी देते हैं जिसमें वो मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं होते और उसके रिज़ल्ट में वो फेल हो जाते हैं। याद रखिए कि जो फेलियर है CSS में, ये ना सिर्फ आपको डीमोटिवेट करता है बल्कि आपको CSS के सफ़र से ही बाहर निकाल देता है। तो अब करना क्या है, एक चेकलिस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। आप ये देखें कि क्या आप इन चीज़ों पे पूरे उतर रहे हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें आपने पूरी कर ली हैं और आपको ये चीज़ें कवर करने में आपको इशू नहीं है, तो फिर ये राइट टाइम है कि आप CSS में अपीयर ज़रूर हों। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ CSS में मैंने जो लिखी है वो डेफिनेटली ऐसे और प्रेसी राइटिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं ऐसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो आप वजह देखो कि आप फेल क्यों होते हो ऐसे में और प्रेसी में। FPSC की एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली जब बहुत सारे स्टूडेंट से ये पूछता हूँ मैं कि आपने ग्रामर आपने कहीं से पढ़ी है, आप ग्रामर आपकी ठीक है, तो उनको पता ही नहीं होता कि ग्रामर भी पढ़नी होती है CSS में, क्योंकि बचपन से जो आपका बैकग्राउंड होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ग्रामर में ग्रिप वीक होती है, वो क्या काम करते हैं, वो सीधा ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, ग्रामर पे काम नहीं करते। तो चूंकि उनका स्ट्रक्चर ठीक ही नहीं होता, पहले से ही ठीक नहीं होता, तो आप जिस तरह का मर्जी ऐसे लिखा हो, अगर तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप फेल हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, स्पेशली एस्से के लिए और प्रेसी में पास होने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मटेरियल की मैंने जो लिखा है, मटेरियल से क्या मुराद है, ये देखिए बच्चे क्या काम करते हैं, क्रैम करते हैं चीज़ों को। अब ये CSS में नहीं चलता, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ। CSS में आप क्रैमिंग करोगे ना तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होगे। अब CSS में करना क्या होता है, आपकी रीडिंग होनी चाहिए। आप अगर रीडर हैं, बुक रीडर हैं या न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो आपके पास मटेरियल होता है आपके माइंड में। आपने ऐसे को क्रिएट करने की स्किल एक्वायर करनी है CSS में, अगर वाकई पास होना है। गलती ये होती है बच्चों से कि वो 10 बार ऐसे क्रैम करते हैं कि हम क्रैम करेंगे जाके लिखेंगे। CSS में जाते हैं तो ऐसे वो आते ही नहीं होता जो क्रैम, आजकल तो स्पेशली ऐसे वो आ ही नहीं रहे। वहाँ पे क्या मसला बनता है, वहाँ पे फिर आपको जनरेट करना पड़ता है। ऐसे जनरेट करने के लिए आपके माइंड में मटेरियल होना चाहिए या आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, उसके लिए आपकी रीडिंग ज़रूरी है, बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूरी है। तो वो जनरेट करने की कैपेबिलिटी अगर आपकी नहीं है, यानी कि आप ये देखो कि अगर आपके सामने कोई ऐसे आ रहा है, पेपर पास पेपर आप निकाल लो और आप कोई ऐसे जनरेट नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले ये स्किल एक्वायर करो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जब मैं उनको पढ़ा भी रहा होता हूँ, तो कि यार आप स्किल एक्वायर करेंगे तो आप पास होंगे। मैं अपने दिए हुए ऐसे उनको मना करता हूँ कि आप मेरे ऐसे याद ना करें, क्रैम मत करें। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती है। तो ये दूसरी वजह CSS में फेल होने की। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आप टॉपिक दें वो नहीं लिख पाते, लेकिन वो CSS देने जा रहे होते हैं। तो एक्चुअली आप अपने आप को रिस्क में लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिर पास होने की बहुत कम हो जाती है। तो आपका स्ट्रक्चर, आपकी ग्रामर और आपका मटेरियल, ऐसे राइटिंग में अगर 3 चीज़ें इनमें से कुछ भी वीक है आपका, तो फिर आप ना जाएं पेपर देने, क्योंकि ग्रामर वीक है, आप फेल हो जाएंगे। आप ऐसे का स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ, आप फेल हो जाएंगे। और आपके पास मटेरियल नहीं है ऐसे जनरेट करने के लिए किसी भी टॉपिक पे, तो फिर भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है एग्ज़ाम को क्लियर करना। फिर जो अगली चीज़ आती है फेल होने के लिए, वो टाइम मैनेजमेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो सब पेपर्स में, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का इशू क्यों बच्चों से ये हल नहीं होता? वजह ये है कि आप लिखते ही नहीं है घर बैठ के। आप 3 घंटे के अंदर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे घर में। अगर आप 3 घंटे के अंदर ऐसे कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं, 3 घंटे के अंदर ऐसे कंप्लीट करके आउटलाइन बना के
टेबल पर रख देते हैं तो फिर आप सोचें कि आप जा रहे हैं पेपर देने के लिए, अगर आपको 4, 5, 6 घंटे लग रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश करो पेपर तक, 3 घंटे के ब्रैकेट मिलाओ ताकि आप लोग पेपर वाले दिन अपने आप को सिक्योर फील करो। क्योंकि 3 घंटे में अगर आप अभी ऐसे मुकम्मल नहीं कर पा रहे तो पेपर में मुकम्मल आप नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने आप को ब्रैकेट के अंदर लेके आओ उस 3 घंटे की, फिर आप सोचो कि जी अब मैं रेडी हूँ 3 घंटे में कवर करने के लिए, तो फिर अब मैं जाता हूँ। यही चीज़ें अप्लाई होती हैं प्रेसी में। मैथडोलॉजी है प्रेसी की, प्रॉपर मैथडोलॉजी से प्रेसी का पेपर सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन प्रेसी करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मैथडोलॉजी है वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से आप प्रेसी नहीं करते तो ज़ाहिर बात है प्रेसी का जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होता, तो फिर आप फेल हो जाते हैं। और फिर टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे में प्रेसी का पेपर करना होता है आपको, वो भी बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि टाइम मैनेज करना पहले से सीखना होता है, पेपर में जाके नहीं सीखना होता। तो पहले से सीखोगे तो पेपर में जाके कामयाब होगे। तो प्रेसी में भी फेलियर की ये बहुत बड़ी वजह है। और ग्रामर डेफिनेटली आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर और इडियम्स और पेयर वर्ड्स तो आपको सबको पता है कि वो तैयार करने चाहिए आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं जी करंट अफेयर्स जी। जिसके करंट अफेयर्स वीक है ना वो CSS में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है, आपके ज़्यादातर पेपर्स करंट अफेयर्स पे बेस कर रहे होते हैं। अब अगर आपने पूरा साल 1.5 साल न्यूज़पेपर रीडिंग की हुई है, आप करंट अफेयर्स से आपकी ग्रिप है, आप किसी भी टॉपिक पे अपना ओपिनियन जनरेट कर सकते हो, अपना ओपिनियन, तो फिर आप जाओ पेपर देने। इसको मैं बोल रहा हूँ एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का क्या मतलब है कि आपके पास आपकी इतनी रीडिंग होनी चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक पे अपना एनालिसिस बिल्ड कर सको, आप किसी भी टॉपिक पे बोल सको, आप किसी भी टॉपिक पे अच्छा लिख सको, आप किसी भी टॉपिक को कंक्लूड कर सको, किसी भी टॉपिक पे अपनी राय जनरेट कर सको। तो एनालिटिकल स्किल्स किस तरह आती हैं? रीडिंग से आती हैं। और अगर आपने अभी अभी अखबार पढ़ना शुरू किया है तो एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप नहीं होंगी। आपका माइंड जो है वो मटेरियल एब्जॉर्ब करने में टाइम लेता है, इसलिए आपको साल 1.5 साल पहले न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करनी चाहिए। तब जाके CSS तक आप पिक करते हैं, पॉइंट्स को पिक करते हैं तो आपके माइंड में आते हैं। उन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके एनालिटिकल स्किल्स अपनी जो सी है वो उनको ग्रूम करते हो और तब जाके आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में अच्छा स्कोर करते हो। तो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में जिसकी ग्रिप नहीं है अभी, या जो बिल्कुल इसमें उसने रीडिंग की नहीं है अभी पिछले कुछ अरसे में, तो वो भी रिस्क फैक्टर उनके लिए बहुत बढ़ जाता है CSS में। क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के पेपर नहीं होता, ऐसे में भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐसे आ रहे होते हैं। फिर जी ऑप्शनल्स, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आपने ऑप्शनल्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। टॉपर, आप किसी भी टॉपर से पूछोगे ना, वो कहेगा मेरे शॉर्ट नोट्स थे ऑप्शनल्स के। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए ना ऑप्शनल्स के शॉर्ट नोट्स, तो फिर आप बुक की रीडिंग करोगे, घर आके ना आप बुक की रीडिंग करोगे। बुक की रीडिंग एक दिन में नहीं होती आप, और दूसरी चीज़ रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है आपकी। तो हमेशा बच्चों कहते हो शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने ऑप्शनल्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब आप कामयाब होगे पेपर में। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स भी अभी नहीं बनाए तो फिर आपके पास सारी बात है, रिवीजन कब करोगे उनकी, तो फिर भी आप मुश्किल में हो। तो ये और इसमें वही बात, इन दोनों पेपर्स में भी आपका टाइम मैनेजमेंट जो सी है वो बहुत मैटर करती है कि क्या आपने ऑप्शनल में टाइम मैनेज कर लोगे अपना 3 घंटे में पेपर जिस तरह मुकम्मल करते हैं, क्या आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के पेपर 3 घंटे में मुकम्मल कर लोगे। इस सब के लिए आपको एक वो प्रैक्टिस, एक वो रिदम में आना पड़ता है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए घर बैठ के। 3 घंटे के अंदर आपकी जिस टाइम एबिलिटी बन गई तब आप सिक्योर फील करो कि अब मैं CSS में जाने के काबिल हूँ। जब आप ऐसे जनरेट करना सीखो खुद, तब आप फील करो कि मैं ऐसे में उसमें CSS में जाऊँगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। करंट अफेयर पाकिस्तान पे आपकी ग्रिप है, तब आप सोचो कि आप CSS में पीयर हो। और ग्रामर बहुत वीक होती है बच्चों की, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका ऐसे का स्ट्रक्चर और आपका रेलिवेंसी, ऐसे के अंदर रेलिवेंट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और रेलिवेंट क्यों नहीं लिख पाते बच्चे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उस ड्रिल से वाकिफ़ ही नहीं होता ऐसे राइटिंग की कि क्या ड्रिल है ऐसे राइटिंग की उसको रेलिवेंट बनाने के लिए, तो फिर वो इररेलेवेंट लिखते हैं ऐसे में जाके सिर्फ अपने पेजेस की लेंथ पूरी करने के लिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्या आपको CSS में अपीयर अभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और एक और बात, CSS समंदर है, कभी भी पूरा समंदर आप नहीं कवर कर पाओगे, लेकिन अभी भी टाइम है। आप अभी भी इन चीज़ों पे फोकस करें, 2-2.5 महीने आप पूरे लगाएं, काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप अपने आप को उस पोजीशन में लेके जा सकते हो जहाँ पर पेपर्स में जाके कंफर्टेबल फील करोगे। जो बच्चा पेपर्स में जाके कंफर्टेबल फील ना करे ना, तो एक्चुअली वो उसकी तैयारी वीक होती है। तो पेपर में आप सोचें कि क्या आप कंफर्टेबल होंगे, अगर फील करते हैं तो आप ज़रूर दें CSS और ज़रूर अपीयर हों, वरना अपनी टाइम ज़ाया ना करें। देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें मेरे YouTube चैनल पे, बहुत सारी और वीडियोज़ हैं आपके लिए, वो भी लाजमी देखें। थैंक यू सो मच।